तो कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर दिया है 40। हम सेल्समैन का टाइप पढ़ रहे हैं इधर पे। और इस क्वेश्चन को हम बहुत बाकायदा बहुत आस्ते से समझेंगे, क्योंकि ये अगर हमने ये सवाल समझ लिया और एग्जाम्पल को समझ लिया तो आगे भी समझ लेंगे। हम यहाँ पे फैशन पॉइंट वाले भैया अज्जू भैया की बात कर लेते हैं। क्या हुआ, धंधा इनका मंदा चल रहा था, मोबाइल इनके चल नहीं रहे थे। इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने वोडिया और वोडिया यानी कि आरडी वोडाफोन और आइडिया के इन्होंने सिम का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो इनके जो सेलर थे, जो सेलर थे बड़े वाले होल सेलर, तो उन्होंने क्या किया कि देखो भाई, अगर तुम ये उनका जो जब सेल लेने गए थे तो इनका जो बड़े जो सर थे वो बोल रहे थे कि देखिए ना, अगर तुम 15,000 तक की बिक्री कर रहे हो तुम तो तुम्हें हम 12% क्या देंगे, बोनस देंगे। लेकिन अगर तुमने 15,000 से ज्यादा की बिक्री कर दी तो हम तुम्हें 1% बोनस और देंगे। 12% तो देंगे ही देंगे, 1% भी देंगे। मीन्स तुम्हारे 15,000 के बाद बोनस कितना हो जाएगा, 13,000, 13% हो जाएगा बोनस 15,000 की बिक्री के बाद। मीन्स 15,000 की बिक्री पर 12%। और जैसे उन्होंने 16,000 की बिक्री कर दी तो 15,000 पे 12% का बोनस देंगे। लेकिन 1,000 जो एक्स्ट्रा कमाया है 15,000 से, उस पे वो 13% बोनस देंगे। ये बात हमने थ्योरी समझी है, इस थ्योरी को हम आगे ही बढ़ाएंगे, इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया था कि एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए की ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,550 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो इधर पे होगा क्या कि अगर हम 15,000 पे 12% का बोनस दें तो वो जो वीआई का कस्टमर है, जो जो होलसेलर है, वो सिर्फ 1,800 रुपए कमा पाएगा। आप खुद देख लें, 15,000 का 12% निकालेंगे तो 1,800 रुपए कमा पाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 7,650 रुपए कमा रहा है, 7,650 रुपए कमा रहा है। तो कुछ बहुत बड़ा अमाउंट में ये जो सेलर है अपना बिक्री कर रहा होगा। तो एज अ स्मार्ट एक अच्छा जो ये बहुत अच्छे सेलर हैं, तो इन्होंने क्या किया, अच्छा कम पैसा कमाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में सिम बेची और उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में पैसा भी कमाया। ये कहने लगे देखो भाई, अभी मोबाइल का धंधा तो चल नहीं रहा है, लेकिन हमारे जो सेलिंग वाला है वीआई वाला, इसमें मैं बहुत पैसा कमा लेता हूँ। 15,000 तक 12% देते हैं वो, उसके बाद 1% बोनस बढ़ा देते हैं। तो हम 1% बोनस पाने के लिए हम बहुत बिक्री कर देते हैं, हमारी रोजगारी हमारी अच्छी चल रही है। तो हुआ भी इस क्वेश्चन में ऐसा ही कि 15,000 तक की बिक्री पर 12% इन लोगों को बोनस मिल रहा है और 15,000 की ज्यादा पे 13%, मीन 1% ज्यादा मिल रहा है बोनस 15,000 की ज्यादा बिक्री पे। तो 15,000 की ज्यादा की बिक्री पर 13% बोनस मिल रहा होगा। इतना क्वेश्चन में अपन समझ गए। तो हमें बताइए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि वो 7,650 रुपए बोनस कमा रहा है जो सेलर है। तो हमें यहां से ज्ञात करना है कि उसने कितने हजार रुपए का सामान बेच दिया होगा कि जब उसे 7,650 रुपए उसको मिल रहे हैं। क्योंकि ये तो 13% और 12% के लगभग पैसे हैं, और 100% क्या होंगे वो हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब हमें हमें पूरा अमाउंट दिया नहीं गया है कितनी की बिक्री कर रहा है, हमें बस ये दिया गया है कि फायदा इतना का हो रहा है, बिक्री कितनी कर रहा होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं कि ये 13% है, 12%। एक काम करते हैं कि अपन मान लेते हैं, या इस स्टोरी को आगे ले जाते तो कैसी स्टोरी को ले जाएंगे कि इनको बेचते बेचते 3 साल का अनुभव हो गया। ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वोडाफोन आइडिया वी का। तो इनको क्या किया कि जो इनके हेड थे उन्होंने क्या किया, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हर साल तुमने कंटिन्यूस बोनस मुझे दिया है। एक काम करता हूँ, अब तुम मेरे ओल्ड कस्टमर हो गए हो, ओल्ड मेरे वो हो गए हो, तो ओल्ड कलीग हो गए, तो मैं तुम्हारे लिए अब वो 15,000 पे 15,000 के से ज्यादा की बिक्री पे 13% दे रहा था, अब मैं तुम्हें शुरू से 13% देता हूँ, जाओ खुश रहो। तो कहे अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने क्या किया कि इस 15,000 पे भी 13% बोनस देना चालू हो गया। तो बताइए, 12% तो पहले ही मिल रहा था, अब 13% मिल रहा है। तो अब ना 1% इसमें ज्यादा कमा लेगा वो,
जैसे अज्जू भैया हैं तो 1% इस पे ज्यादा कमा रहे होंगे, 12% पहले मिल रहा था, लेकिन अब क्या है 1% और इस पे मिल रहा है। तो बताइए कि 15,000 पे 1% और एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, तो अब बताइए 150 रुपये और ज्यादा मिलने लगे होंगे कि नहीं मिलने लगे होंगे? हाँ, मिलने लगे रहे होंगे। तो अब कमीशन क्या हो जाएगा? 7,650 रुपए तो तब कमा रहे थे जब कंडीशन ये थी कि 15,000 में 12% बोनस मिले, 15,000 से ज्यादा की वस्तुओं पे 13% बोनस मिले। अब क्या हो रहा है कि 15,000 पे भी 13% का बोनस मिल रहा है, 1% बोनस यहाँ पे भी कमा रहे हैं, तो 150 रुपए यहाँ पे कमा रहे हैं। तो अब 13% के अनुसार 150 रुपए 7,650 में जुड़ जाएंगे, तो अब पूरे पे 13% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 7,800 रुपए कमा रहे हैं। अब हमें टोटल सेल ज्ञात करनी है, तो हमें बताइए कि जो 7800 है, ये 7800 है, ये 13% रेट कर रहे हैं कि भाई ये 13% का प्रॉफिट कमा रहा है, यही तो हमें दिया गया है। तो 7800/13, तो ये हो जाएगी एक की वैल्यू, हमें टोटल वैल्यू 100 दी रही होती है, 100 मानते हैं, तो पूरा क्या हो जाएगा 13×78, 600 गुणा 100 बराबर 60,000। तो 60,000 की बिक्री कर रहा होगा, तब जाके इसको 7,650 रुपए मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 41 में देख रहे हैं, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। हो क्या रहा है कि हम बार बार इन क्वेश्चन करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा मेथड कैसे हो रहा है। कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 68 67 रुपए यानी 68,000 6800 रुपए हो, तो कुल बिक्री याद करनी है। तो अब देखेंगे हम कि 20,000 रुपए पर उसको 9% का कमीशन मिलता है, लेकिन 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे उसको 10% का कमीशन मिलता है। तो हमें बताइए कि अब हम क्या करते हैं कि अब 10% मिल रहा है और यहाँ पे 9% मिल रहा है, तो इसमें क्या होती है, हमारी रोइंग बिगड़ जाती है। तो हम एक काम करते हैं कि इस पे भी 10% कमीशन दे देते हैं, 9% पहले भी देते थे, अब 1% और दे देते हैं, तो 10% इस पे भी दे देते हैं। अगर ऐसा हम करते, क्यों 9% पहले भी दे रहे थे, अब 10% देने लगे, तो इससे उसको क्या हो रहा है, सेल्समैन को 1% का फायदा होने लग रहा है। तो 20,000 पे 1% निकालेंगे 200 रुपए। अब 200 रुपए का फायदा होने लग रहा है, किस वजह से कि हम 20,000 पे भी 10% देने लगे, इस वजह से। तो अब कमीशन क्या हो जाएगा, पहले उसको 6800 रुपए मिल रहे थे, अब 200 रुपए इसकी वजह से मिल रहे हैं कि 20,000 पे 1% और हम बोनस दे रहे हैं, तो 200 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो 10% पर उसको 7,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 100% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 70,000। 70,000 की बिक्री करने पर उसको 6700 रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 42 दिया है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधे % का बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 1990 हो, यानी 1,990 हो, तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। हमें बताइए 10,000 तक की बिक्री पर उसको 5 सही 1/2% का वो कमीशन मिलता है, लेकिन 10% 10,000 से ज्यादा की बिक्री करता है, उसको आधे % का और बोनस मिल जाता है। तो 6% का बोनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5.5% का यहाँ मिल रहा था, आधे % का 10,000 के ऊपर की बिक्री की मिल रहा था, तो 6% मिलने लगेगा। हमें बताइए एक काम करते हैं कि हम 10,000 पे भी 6% देना चालू कर देते हैं, तो उसको जो सेल्समैन था उसको आधे % का फायदा होने लगेगा, इससे सेल्समैन को फायदा होगा। तो 10,000 पे आधा % 1/200 आ जाएगा, क्योंकि आधा % की वैल्यू 100 यहाँ पे आएगी, तो 1/200 हो जाएगी, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, तो इधर पे 50 रुपए का और फायदा होने लगेगा, किसकी वजह से 1.5% ज्यादा मिल रहे हैं 10,000 पे। तो अब नाउ न्यू कमीशन क्या हो जाएगा, 1,990 रुपए उसको पहले ही मिल रहे थे, लेकिन अब 10,000 पे भी आधा % 6% पूरा मिलने लगे, तो 50 रुपए और रुपए मिल जाएंगे। तो अब बताइए कि पूरा 6% मिले पूरा कमीशन उसको, तो 2,040 रुपए उसको मिलने लगे रहे होंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 340 हो जाएगी, 340 हो जाएगी। अब टोटल बिक्री निकालेंगे, टोटल बिक्री में 100% होती है, 200 में जोड़ देंगे तो 34,000 रुपए की बिक्री हुई टोटल। क्वेश्चन नंबर दिया है 53।
53वें क्वेश्चन को हम बेसिक से समझेंगे, फिर इसके बाद हमारी शॉर्ट ट्रिक जो थी हम वही करने वाले हैं। ये कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपने कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए का जब रुपए कमाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री याद करनी है। क्या करते हैं हम, टोटल सेल्स कुल बिक्री को हम एक्स मान लेते हैं और यहाँ पे 9% कमीशन सेल्समैन को दे रही है कंपनी, तो कमीशन का 9% जो हो जाएगा वो सेल्समैन को चला जाएगा। और 9% कमीशन देने के बाद अगर सेल्समैन 20,000 से ज्यादा की बिक्री करता है तो वो 1% बोनस देती है। देखिए 1% ही बोनस दे रहे हैं हम इसको। हमने एक्स माना है क्योंकि हमें कुल बिक्री पता नहीं, उसको एक्स मान लिया। अगर हमें पता होता कि हमारी कुल बिक्री 1 लाख है और हम सेल्समैन को 20,000 की बिक्री तक हम 9% कमीशन देते हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर हम 1% एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, तो हम इस 1 लाख में से 20,000 घटा देंगे क्योंकि इस पे हम उस पे एक बोनस नहीं दे रहे हैं। फिर इस 80,000 पे 1% बोनस हम उस सेल्समैन को देंगे। हमें यही करना है, हमें 20,000 रुपए घटा देने हैं कुल बिक्री में से। x माइनस 20,000 गुणा 1% बोनस। अब हम x में से 20,000 घटा दे रहे हैं, उस पे हम 1% बोनस दे रहे हैं क्योंकि 20,000 तक की बिक्री पर हम 9% कमीशन दे चुके हैं। अब हमारी आय क्या हो जाएगी, सेल्समैन की आय क्या हो जाएगी, उसने 9x/100 ये कमा लिए, उसको कमीशन मिला, और x माइनस 20,000 गुणा 1/10 1/100 यानी 1% ये हो जाएगा। x माइनस 20,000 का 1% ये हो जाएगा, ये इसको बोनस मिल रहा है, ये टोटल आय हो गई उसकी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x/10 माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से हो जाएगा, इसकी आय आ जाएगी x माइनस 10 माइनस x/10 माइनस 200, इसकी आय आ जाएगी। तो हम कुल बिक्री में से उस सेल्समैन की आय घटा देंगे, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है तो 63,200 रुपए कंपनी को देता है, तो आ जाएगा वो। कुल आय में से खुद की आय रख ले रहा है सेल्समैन, फिर कंपनी को दे रहा है, कंपनी को दे रहा है इतना रुपए, तो हम कुल बिक्री में से उसकी आय घटा देते हैं। कुल बिक्री क्या थी हमारी, x थी, इधर पे x माना था, इसमें से हम x माइनस 10 माइनस 200 घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इधर पे अंदर जाएगा। तो अब x माइनस x/10 क्या आ जाएगा, 9x/10, और 200 से पक्षांतर हो जाएगा तो आ जाएगा 6300। 9 से काट देंगे 63 तो हो जाएगा 7,000, x की वैल्यू आ जाएगी 70,000 रुपये, हमारी टोटल बिक्री आ गई। अब इसका हम देख रहे हैं दूसरा तरीका कि अब बताइए कि 20,000 पे 9% का कमीशन सेल्समैन को मिल रहा है और 20,000 से ज्यादा पे कितना मिल रहा है, 10%, क्योंकि 1% ज्यादा बोनस दे रही है कंपनी 20,000 से ज्यादा की उस पे सेल पे। तो हमें बताइए कि अगर कंपनी इस 20,000 पे भी 10% दे, 9% पहले भी दे रही थी, अब 10% दे, तो 1% का और फायदा हो जाएगा सेल्समैन को। जब 1% फायदा सेल्समैन को हो जाए तो उतना ही घाटा कंपनी को हो जाएगी, कंपनी अपने गांठ से दे रही उतना पैसा। तो 20,000 का 1% 200 रुपए हो जाएगा, तो 63,200 रुपए कंपनी को लौट आ रहा था सेल्समैन, लेकिन अब क्या है, सेल्समैन 1% यहाँ पे और ले रहा है, तो 200 रुपए और ले रहा है, तो 63,200 की जगह वो 6300 रुपए दे रहा है। तो 63.90 इंटू 100 आ जाएगा। 90 क्यों आ जाएगा, 10% तो बोनस भाई हमारा सेल्समैन ले गया, तो 90% बचा होगा कंपनी के पास और कंपनी को 6300 रुपए दे रहा है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 70,000 रुपए। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 100% होता है टोटल बिक्री, 100% में से 10% कौन ले गया, इधर भी हमें पता है 10% कौन ले गया, सेल्समैन ले गया, तो 90% बचा। 90% की वैल्यू 63,200 दी गई है, लेकिन इस पे 1% बोनस ज्यादा मिल रहा है, इस 2,000 पे 1% बोनस ज्यादा मिल रहा है, कंपनी को बना लेते हैं 20। तो अब ना 20,000 का 20,000 का 1% निकालेंगे, 200 रुपए सेल्समैन को चले जाएंगे। सेल्समैन को अगर चले जाएंगे तो कंपनी को 200 रुपए का घाटा हो जाएगा, तो अब कंपनी को कितने मिल रहे होंगे, 6300 रुपए मिल रहे होंगे। तो 10% भाई अपना सेल्समैन ले गया, तो कंपनी के पास कितना बचा, 90%। 90% की वैल्यू 6300 रुपए मिली, 100% कितनी आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी 70,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर दिया हमें 54, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपए जमा करवाए तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो 15,000 में 12% कमीशन दे रही सेल्समैन को, 15,000 ज्यादा की बिक्री पर 1% ज्यादा कमीशन दे रही है, 13% की कमीशन मिल रही है उसको। लेकिन कंपनी क्या करेगी, अब 1% अब
कमीशन और दे देगा सेल्समैन को इस 15,000 पे, 13% को सब पे दे देगी। तो 13% का तो इससे मिल रहा था, 13% का इस पे भी मिलने लगे, तो 1% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो 15,000 पे सेल्समैन को 1% का और फायदा हो जाएगा, तो 150 रुपये और मिलने लगेंगे। जब सेल्समैन को 150 रुपये मिल रहे हैं भाई साहब, तो कहाँ से जा रहे होंगे, कंपनी के खाते में से जा रहे होंगे। जब कंपनी के खाते में से जा रहे होंगे तो कंपनी के खाते में से 150 कम हो जाएंगे। तो कंपनी को ये 52,350 रुपए दे रहा था, लेकिन 1% खुद ले लेता है, तो 150 रुपये कंपनी में से मार लेगा। तो अब कंपनी के पास बचेंगे कितने, 52,200 रुपए बचेंगे। तो 13% तो क्या ले जा रहा है, सेल्समैन ले जा रहा है इधर पे, 13% कितना सेल्समैन लेके चला गया। तो कंपनी के पास 87 बचे। तो यही 87 की वैल्यू 52,200 रुपए हमें दी गई है कि ये कंपनी में जमा करता है सेल्समैन, 87% जमा करता है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो टोटल बिक्री हुई 60,000। इधर हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि 100% हमारी टोटल वैल्यू होती है। 100% में से 13% कौन ले गया, सेल्समैन हो गया। बोनस जो 1% सब बाद में दे रहा है, उसमें हम सबको मान लेते हैं कि 13% सब में मिल रहा है उसको। तो 87% बचेगा कंपनी के पास। 87% की वैल्यू दी है 52,350, लेकिन 1% हम यहाँ पे जो यहाँ पे दे रहे थे इसको 1% की वैल्यू 15,000 जो दी रही है, उसका आ जाएगा 150 रुपए। 150 रुपए सेल्समैन को चले जाएंगे तो कंपनी से घट जाएंगे, तो अब बचेंगे कंपनी के पास 52,200। तो 52,200 87 की वैल्यू दी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। ये हमारी टोटल सेल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर दिया है 55, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है, 10,000 से ऊपर 4% का कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करता है, तो कुल बिक्री याद करना। हो क्या रहा है, हम 10% पे 5%, 10,000 की बिक्री पर 5% का कमीशन दे रही है कंपनी, और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 4% का कमीशन दे रही है। आप कमीशन घटा क्यों दे रहा है, चूतिया है क्या वो सेल्समैन, इतना बड़ा मेहनत कर रहा फिर भी कमीशन कम दे रही। हुआ क्या होगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें सेल्समैन लेने से कतरा रहा होगा, लेकिन जो सेट होगा कह रहा होगा तुम ले जाओ हमारी तरफ से, तुम्हारा 10,000 तक की बिक्री हम 5% देंगे, और इस शर्त पे ले जाओ कि अगर 10,000 से ज्यादा हुई तो तुम हमें दोगे पैसा। हमें लग तो नहीं था ये बिकेगा, लेकिन ठीक देखेंगे। लेकिन हुआ क्या, सेट की बात बहुत बड़ी आगे निकल गई, 10,000 से ज्यादा की बिक्री भी हो गई। अब 10,000 से ज्यादा की बिक्री होने लगी, तो अब जो सेल्समैन था उस पर 4% मिलने लगे उसको, तो 1% का घाटा हो गया। अब बताइए कि अगर 1% इधर पे भी हम 4% बनाने के लिए 1% अगर हम इधर पे भी 4% देते उसको सेल्समैन को, तो कंपनी को कितना फायदा हो जाता, 10,000 पे 1% निकालते तो 100 रुपए। ये 100 रुपए कंपनी के खाते में, क्योंकि 100 रुपए घाटा लग जाता किसको, सेल्समैन को। तो 100 रुपए घाटा लग जाता सेल्समैन को, तो ये किसके खाते में जाते, ये कंपनी के खाते में जाते। 31,100 रुपए कंपनी को मिल रहे थे, अब 100 रुपए और मिल रहे होंगे, क्योंकि अब 100 रुपए इस जो सेल्समैन से इससे वो ले रही है कंपनी, तो कितने हो जाएगा, 31,200 हो जाएगा। क्योंकि 4% सेल्समैन ले रही थी, तो 96% कंपनी लेगी, तो 96 की वैल्यू हो गई 31,200। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32,500 रुपए टोटल बिक्री आ जाएगी। तो रुको जरा, सबर करो। क्वेश्चन नंबर दिया है 82 क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन 3,000 का वेतन दे और 10,000 की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं कुल बिक्री याद करें। इसमें वो क्या रहा होगा, सेट बोल रहा होगा ये प्रोडक्ट ले जाओ मेरी तरफ से, ये प्रोडक्ट ले जाओ तुम बेचना, और कहीं नहीं बिके भैया, हमारे कहते हमारे गांव में नहीं बिके, सेल्समैन था। अरे भाई सेठ कह रहा है कि भाई तुम ले जाओ, और तुम ले जाओ बिल्कुल ना बिके, हम 3,000 रुपया दे रहे तुम्हें पेमेंट, और इसके 10,000 से ज्यादा की बिक्री हुई तो 4% कमीशन दे रहे हैं। या तो इस शर्त पे ले जाओ या इस पर शर्त पे ले जाओ कि हम तुम्हें 7% कमीशन देंगे। सेल्समैन ने कहा कि यार दूसरा वाला अच्छा लग रहा, पेमेंट मिल जाएगी, नहीं बिकेगी तो पेमेंट तो मिल ही रही है। अब दोनों शर्त हमारे पास में है कि एक्स टोटल सेल थी, हमने माना एक्स टोटल सेल थी, पहली कंडीशन में 7% कमीशन मिल रहा था, तो एक्स का 7% कमीशन मिल रहा होगा। उस सेकंड कंडीशन में उसको 3,000 की पेमेंट मिल रही है, और एक्स माइनस 10,000, हम पहले क्वेश्चन में समझ गए कि 10,000 की कमीशन वो घटा देगा अपनी कमीशन में से, जब तो 4% कमीशन देगा उस पर। तो एक्स माइनस 10,000 गुना 4/100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2600 प्लस 4x/100।
तो होता क्या है, जब भी हम, अब देखो इस पे 800 रुपए का ज्यादा फायदा हो रहा है इस कंडीशन पे उसको, तो जब इस कंडीशन पे 800 रुपए का फायदा हो रहा है तो 800 रुपए अपन फर्स्ट कंडीशन में दे देंगे, तभी तो ये बराबर होंगे। जब इसमें 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो 800 रुपए इसको दे देते हैं तो बराबर हो जाएंगे। 7x/100 प्लस 800 इक्वल टू 2600 प्लस 4x/100। 4x यहाँ पे दिया है, 7x यहाँ पे दिया है, घटेगा तो आ जाएगा 3x/100 और 800 जाएगा 2600 में घटेगा तो 1800 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60,000। ये टोटल बिक्री आ गई हमारी। पॉज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, कुल बिक्री ज्ञात करनी है। इधर पे देखो कि 10,000 पे और 10,000 की ज्यादा की बिक्री पे पहली कंडीशन में 7% कमीशन देती है, लेकिन दूसरी कंडीशन में 10,000 की बिक्री पे कंपनी 3,000 रुपए और 10,000 के ऊपर की बिक्री पे 4% कमीशन देती है। तो इधर पे हमें ज्ञात करना है, और हमें दिया गया है कि दूसरी कंडीशन में उसको 800 रुपए का फायदा होता है, तो हमें ज्ञात करना है कि टोटल बिक्री कितनी हुई थी, ये हमें ज्ञात करना है। हमें बताइए, बस हम यहाँ बस देखें इतना बस, तो 10,000 पे 7% यहाँ मिल रहे हैं इसको पहली कंडीशन में, तो इसको मिल रहे होंगे 700 रुपए, और इधर पे 300 रुपए उसको पेमेंट मिल जा रही है, तो इस स्थिति में इधर तक उसको 2300 रुपए का फायदा हो जाएगा इस मामले में, क्योंकि 7% पे उसको 700 रुपए मिल रहे थे और इधर पे 3,000 मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में उसको 2300 रुपए ज्यादा मिल गए अभी तक। लेकिन आगे क्या हो रहा है, 10,000 की ज्यादा की बिक्री पे 7% मिल रहा है और इधर इस वाली कंडीशन में 4% मिल रहा है, तो हो क्या रहा है कि 7% कमीशन उस वाली कंडीशन मिल रहा है, इसमें 4% कमीशन मिल रहा है, तो इस वजह से उसको 3% कमीशन कम मिल रहा है पहली वाली कंडीशन से। तो हमें बताइए कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दूसरी वाली कंडीशन में वो 800 रुपए, दूसरी वाली कंडीशन में उसको 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इधर तक तो उसको 2300 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन अंतिम जब जाते जाते खत्म होते होते भाई इनिंग खत्म होते होते 800 रुपए बचे। तो अब बताइए कि इस वजह से जो माइनस के 3% कम मिल रहा है, इसकी वजह से उसको 1500 हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि 800 इधर पे लिखा है, 2300 इधर पे लिखा है, 800 घटा देंगे 2300 में से तो 1500 आ जाएगा। तो इसी 3% की वैल्यू जो घट रही है, 7% से 4% आ जा रही है, इसी की वैल्यू 1500 दी गई है, तो 3% की वैल्यू 1500, 3 5 15 तो 500 आ जाएगा, तो 100% की आ जाएगी 50,000। 10,000 से ज्यादा की बिक्री जो हुई 50,000 हुई और 10,000 की बिक्री एक थी, तो टोटल बिक्री कितनी आ जाएगी 60,000 रुपए। तुम बड़ा खुश हो रहे हो। खैर आजकल तो चलता है। हाँ, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सेल्समैन को कुल बिक्री का 20% कमीशन दिया जाता है और जितना भी लाभ होता है उसका भी 10% बोनस सेल्समैन को दिया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल उसकी बिक्री 10 लाख रुपए हो रही है और उसका लाभ जो हो रहा है वो 1,32,000 रुपए है, तो सेल्समैन की अर्निंग ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग समझनी होगी नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट जो होता है, इधर पे जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट जो होता है वो होता है जितने भी अलाउंस होते हैं एम्प्लॉय के उनको घटा दें टोटल प्रॉफिट में से, वो आता है नेट प्रॉफिट। यही कर रहे हैं कि जो सबसे पहले तो 20% जो है वो बिक्री का 20% सेल्समैन को मिलता है। 10 लाख की बिक्री हो रही है, 10 लाख की बिक्री हो रही है तो 20% उसका सेल्समैन को मिल रहा है, तो कमीशन कितना मिल रहा होगा सेल्समैन को, 2 लाख रुपए मिल रहा होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बातें हैं यहाँ पे कि कुल बिक्री का उसको 10% बोनस मिलता है, 10% की फ्रैक्शन होता है 1/10। टोटल प्रॉफिट जो हो रहा था 10 हो रहा था उसको नेट प्रॉफिट, उसमें से उसको एक बोनस मिल रहा है। तो टोटल प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल अलाउंस, जैसे बोनस उनके जोड़ को हमारा टोटल प्रॉफिट आता है। 10 प्लस 1 बराबर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तो 10 हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 10 में से एक हमारा बोनस मिल रहा है, एक मिल रहा है हमारा बोनस, ये 10% है। तो ये हमें बताया गया है कि टोटल प्रॉफिट उसका 1,32,000 है। 11 की वैल्यू 1,32,000 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12,000। यही एक मिल रहा था उसको बोनस, तो बोनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो सेल्समैन की अर्निंग कितनी आ जाएगी, सेल्समैन की अर्निंग कितनी आ जाएगी 2 लाख प्लस 12,000,
2,12,000 उसकी अर्निंग आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल बिक्री पर पहली बिक्री पर जो होता है 1,000 की बिक्री पर, पहली 1,000 की बिक्री पर A% का बोनस मिलता है, A% कमीशन मिलता है, और 1,000 की ज़्यादा की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। यदि पहले 2 क्रमागत महीनों में 3,000 और 4,000 की बिक्री करी गई, 3,000 और 4,000 की बिक्री करी गई, तो उसको पहली 3,000 पे 900 और पहले 4,000 पे 1,300 कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। हमें क्या करना, क्या हम जैसे क्वेश्चन में दिया गया उस अनुसार हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि इस 3,000 पे और इस 4,000 पे, ए वाले पे और बी वाले पे, पहली बिक्री 3,000 की हुई, दूसरी बिक्री 4,000 की हुई, तो पहले 1,000 पे A% का मिलता है। अब बचा 2,000 पे B% कमीशन मिलेगा। इस 4,000 पे पहले 1,000 पे A% कमीशन मिलेगा और बची हुई 3,000 पे B% कमीशन मिलेगा। मिल कितना रहा है वो देखिए, वहां पे 900 मिल रहा है कमीशन, यहाँ पे 1,300 कमीशन मिल रहा है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। बिलोवर विधि से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1,000 B%, और इधर पे आ जाएगा 900 में 1300 जाएगा तो माइनस के 400, माइनस से माइनस जाएंगे और B% निकालेंगे 1,000 का, तो B की वैल्यू आ जाएगी, इधर पे देखो B% निकालेंगे तो 10 आ जाएगी, शून्य जाएगा तो 40% आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 40%। जब B की वैल्यू 40% आ गई तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, 40 B की वैल्यू 40 आ गई तो हम इधर पे रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, या फिर B सेकंड में भी रख सकते हैं। 2,000 का 40% यहाँ निकालेंगे, 40 B की वैल्यू आई है तो 2,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। 800 का पक्षांत करेंगे उधर पे तो आ जाएगा 900 में से 800 चले जाएंगे तो बचेंगे 100 बचेंगे उस साइड, और इस 1,000 पे उस 1,000 का A% निकालेंगे, A/100, 100 से 2 शून्य जाएंगे, 10 बचेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य आएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। हमें निकालनी थी A प्लस B की वैल्यू, A प्लस B की वैल्यू, B की वैल्यू आई थी 40 और A की वैल्यू आई थी 10, इन दो A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 50। दैट्स ऑल।